हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर। आज क्लास 10th का ये मेरा 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में उदाहरण नंबर 5। कल मैंने बताया था एक प्रमेय थी क्या चाहिए कि कड़ी में दो एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, उसे प्रूफ करना था। आज उसी तरह से एक क्वेश्चन और लिया हूँ। क्या चीज? कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम क्या करना है? प्रूफ करना है। अब देखो कि क्या करते हैं, इसमें कड़ी में जो 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम इसी का उल्टा मानेंगे। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? इसी का उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, और कल मैं बताया भी था कि किस तरह से करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। पहले लिखेंगे माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, उसी का उल्टा मानेंगे एकदम। और हमेशा जब 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 कड़ी में 3 आए, कड़ी में 5 आए, कड़ी में 7 आए, इस तरह से जब जब क्वेश्चन आएंगे, सेम जैसे मैं लिखूंगा यही तरीका एकदम अपनाना रहेगा। हमेशा इसी तरह लिखना रहेगा, खाली अंक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हर जगह वही लिखना रहेगा। 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने कल भी बताया था किस तरह से पूछते हैं। तो जो लोग पहले वाली वीडियो नहीं देखे उसको पहले देख लिए, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। परिमेय संख्या है। अब जब ये कड़ी में 3 परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या होती क्या है कि जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके। कड़ी में 3 को परमेय संख्या हमने माना है, तो कड़ी में 3 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जब मान लिए हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3 बराबर p बटे q, लिख सकते हैं जब परमेय माने हो तो। अब यहाँ पे p और q, देखो परमेय में क्या होता है कि ये नीचे जो होता है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और ये p व q, p व q क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। जिसने जिसने कल का लेक्चर देखा होगा उसको पूरा पता होगा कि कैसे कैसे करते हैं। सह अभाज्य है। कलर चेंज कर लेते हैं, क्यों दिख नहीं रहा होगा। तुम कहाँ आ रहे हो भाई? दिख रहा है क्या? ठीक है, रेड लगा लेते हैं। ठीक ना, समझ रहा है? कल भी इसी तरह लिखा गया था कि P और Q क्या है? सह अभाज्य है। अब आगे क्या करेंगे? इनको इस पार भेज देंगे। इधर अपने जा रहा है, इसको क्या करेंगे? इस पार भेज देंगे। तो भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा Q रूट में 3। अब बराबर क्या हो जाएगा? P बचेगा बस। अब क्या करेंगे? रूट में 3 को इस पार भेज देंगे, तो यहाँ पे बचेगा खाली Q बराबर P अब बटे का रूट में 3। अब क्या लिखेंगे कि दोनों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर लिखेंगे। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बताओ कल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम सेम वही काम कर रहा हूं, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। बस चेंज क्या हो रहा है कि वो गिनती जो लिखी थी यहाँ पर 2 और 3 वही सब बदल रहा है, बाकी जो जैसे लिखा था सेम वही लिख रहा हूं आज भी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा पी का स्क्वायर, अब बटे में 3, बटे में 3। और इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि P क्या है, क्यों क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यों क्यों एक पूर्णांक है। क्यों क्या है? पूर्णांक है, इसलिए उसका स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसलिए क्यों स्क्वायर भी पूर्णांक
होगा। और फिर बोला था इसके आगे कि यदि पी स्क्वायर में 3 से भाग जा रही है तो स्क्वायर को हटाने के बाद पी में भी 3 से भाग जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी बताओ, समझ रहा है? तो यहां पे लिखेंगे आगे, लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए स्क्वायर हटा देने के बाद भी पी में 3 से भाग जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए पी भी 3 से भाज्य होगा। अब जो जो कल का लेक्चर देखा है, क्या बताओ कि कल में और आज में कुछ फर्क है? नहीं, सेम काम जैसे कि तैसे उसमें लिखा था वही चीज इसमें लिखा था। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल बोर्ड में पूछेगा, हर साल, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखो, पढ़ने नहीं पड़ा रट लो, लेकिन देखो जरूर इसको। और ठीक इसी तरह से अगर लिखोगे जैसे मैं लिख के बता रहा हूं तो पूरा गारंटी कि एक नंबर भी आपका दाया बाया नहीं जाएगा, एक नंबर भी आपका नहीं जाएगा इधर उधर। तो यहां पे पी स्क्वायर भी 3 से क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, पी में 3 से जब भाग लगाएंगे, पी में जब 3 से भाग लगाएंगे तो कुछ आएगा ना। जब पी में 3 से भाग लगाएंगे तो कुछ आएगा, तो हम यहां पे मान लेते हैं क्या आएगा, K1 आएगा। और यहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि K1 क्या है, K1 क्या है, लिखेंगे K1 एक पूर्णांक है। K1 क्या है? एक पूर्णांक है। अब बताओ यहां पे जब करेंगे P बराबर, P हो जाएगा 3K1 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, समीकरण 2। अब यही P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह पर 3K1 और P का स्क्वायर, तो P की जगह पर 3K1 हुआ है तो उसका स्क्वायर करेंगे। अब बटे में 3 चल रहा है, चलने दो। तो यहां पे क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करो तो 9, K1 का स्क्वायर अब बटे में 3, यहां से इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, तो क्या हो जाएगा यहां से यही हट गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर, 3K1 का स्क्वायर। अब 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अब बटे का, देखो क्यू स्क्वायर बटे का 3। ठीक, और फिर वही बात यहां पे जैसे इसको हमने लिखा है वही चीज वहां पे भी लिखना पड़ेगा। बोलेंगे K1 एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है। देखो जैसे यहां पे लिखा था कि क्यू एक पूर्णांक है, यहां पर इसको जो अकेले था क्यू एक पूर्णांक है, फिर क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है,
उसी तरह के यहाँ पे लिखेंगे k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब जब k1 का स्क्वायर पूर्णांक हो गया तो यहां पे इसको लिख सकते हैं कि जैसे यहां पर q का स्क्वायर एक पूर्णांक हो गया, फिर लिखे p स्क्वायर 3 से भाज्य, p स्क्वायर 3 से भाज्य, तो उसी तरह यहां पे लिखेंगे q स्क्वायर 3 से भाज्य है। बोलो q स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो लिखेंगे यहां पे q स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए स्क्वायर हटा देने के बाद क्यू भी 3 से भाग होगा, मतलब उसमें भी जाएगी भाग, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा। क्यू भी 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कहीं दिक्कत है तो कमेंट करो, अभी फिर से बता देंगे। बोलो करो ना, करो, इसमें नहीं बता पाएंगे, अगले वीडियो बता देंगे, लेकिन करो तो। और जिस व्यक्ति, जो भी बच्चा चाहता है कि मेरा भी वीडियो में नाम लिया जाए, वो कमेंट करे, पक्का अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। अगर चाहते हो, इच्छुक हो नाम लेना अपना, तो फिर कमेंट करके बताओ ना। घर जाके कमेंट करना, तुम्हारा नाम लिया जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, हो गया इतना। अब बताओ, जब क्यू में 3 से भाग लगाओगे, जैसे यहाँ पे P में 3 से भाग K1 आया है, उसी तरह से यहाँ पे Q में 3 से भाग लगाओगे, मान लेते K2 आएगा। क्या आएगा, K2 आएगा। और यहां पर इसे क्या कहेंगे, K2 एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो यहां पर हो जाएगा क्या चीज, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। तो यहां पर हो जाएगा Q बराबर 3K2, ठीक। और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर, क्या हो गया यहां पर 1 2, और इसे मान लेते हैं क्या चीज 3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहां पे देखो क्या है कि समीकरण 2 व समीकरण 4 को थोड़ा 4 लीजिए इसको ढंग से, समीकरण 4 को ध्यान से देखा जाए अगर, तो हमने शुरू में क्या माना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और P और Q क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों का HCF 1 होगा, उन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर अगर समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखा जाए तो लिखा क्या है, P बराबर 3K1, और यहां पर लिखा Q बराबर 3K2 लिखा है। तो इन दोनों में देखो 3 क्या है, कॉमन है, अर्थात इनका HCF 3 होगा, इनका HCF क्या होगा, 3 होगा। और हमने शुरू में माना है कि सहअभाज्य, सहभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि HCF 1 होगा। HCF कितना होगा, अब बताओ, शुरू में हमने HCF 1 लिया, और जब उसको हल किया तो यहाँ पे HCF 3 आ गया। HCF कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताओ हमारी पूर्व कल्पना, मतलब पीछे की जो कल्पना हमने की थी, क्या उसका विरोधाभास नहीं है, बताओ जी। मतलब कि हमारी जो पीछे की कल्पना है, जो पीछे हमने माना था, वो बात मेरी गलत हो गई कि नहीं गलत हो गई। तो जब वो बात गलत हो गई, हमने माना था परमेय, तो परमेय गलत हो गई, तो परमेय जब गलत हो गई तो बचा क्या, अपरमेय ही ना। तो जब परमेय गलत हो गई तो अब क्या लिखेंगे उसको, अतः यह क्या है, अपरमेय है। बोलो जी, तो वही बात यहां पर लिखेंगे। ये क्या हो रहा है, तो जगह है, यहां पर लिख देते हैं, छोटा कर देंगे तो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा जगह बना ले, सही कर रहे हो। नहीं लिख देते हैं, यहीं पर लिखेंगे समीकरण
ये क्या हो रहा है? परेशान हो गया। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व समीकरण, शोर न करें, 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि उनका उभयनिष्ठ कौन है? 3 है। कि उनमें क्या उभयनिष्ठ क्या है? 3 है। उनमें उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ 3 है। अतः जब उभयनिष्ठ 1 होता तो हम बोलते हैं यह मतलब सहभाज्य है, लेकिन यहां पे उभयनिष्ठ 3 हो गया तो अब तो सहभाज्य नहीं हुआ ना। सहभाज्य तभी होगा जब उनका एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ 3 हो गया, उभयनिष्ठ 3 हो गया ना, तो सहभाज्य तो नहीं होगा। तो बोलेंगे अतः यह सहभाज्य नहीं है। नहीं है। फिर लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना मतलब पीछे की जो कल्पना की थी, जो माने थे, वो हमारे क्या आ गई? गलत हो गई। तो लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना छूट गया, कल्पना गलत है। फिर बोलेंगे अतः रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो, कहीं किसी को दिक्कत है? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं ना है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट करो फटाक से। एक बार और समझा दिया जाए, एक बार और समझा दिया जाए ना? ठीक है। देखो, इसको एक बार फिर से देख लो। क्या है कि जो जिसको प्रूफ करना है अपर में, उसी को हम उसका उल्टा मानेंगे परमेय। और जब उसको तुमने परमेय मान लिया तो उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो बचपन से पता है तुम लोग को, बचपन से पता है कि नहीं पता है? बताओ। तो नीचे जीरो नहीं, मतलब क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या है? सहअभाज्य। जब पी और क्यू सहअभाज्य हो गया तो इसको क्या करेंगे? इसको पी बटे क्यू के रूप में हमने लिख लिया। अब ये बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पी बच जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बराबर पी बटे के रूट में 3। अब इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। देखो, फिर वर्क कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्यों एक पूर्णांक है, क्यों स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा तो पी भी 3 से भाग होगा। हमने प्रमेय बताया था कि अगर किसी का स्क्वायर भाग है, मतलब किसी के स्क्वायर में अगर किसी संख्या से भाग जा रही है तो स्क्वायर हटा देने के बाद भी उसमें भाग जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा पी बराबर 3k1, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसी पी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे जब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ से करने के बाद यहाँ पे k1 क्यू स्क्वायर अपन 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बोलेंगे k1 एक पूर्णांक है, k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वही काम यहाँ पे फिर करेंगे, और q बराबर 3k2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनमें 3 और इसमें भी 3 उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि उभयनिष्ठ 3 है। इन दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? 3 है। जब उभयनिष्ठ 3 हो जाएगा तो बोलेंगे अतः हमारी मतलब अतः सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर उभयनिष्ठ 1 होता तो बोलते सहअभाज्य है, लेकिन हमने सहअभाज्य माना था और उसका उल्टा हो गया। क्या चीज? 3 आ गया। जब 3 आ गया तो वह सहअभाज्य नहीं रह गया अब, तो बोलेंगे सहअभाज्य नहीं है।
अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, मतलब पीछे की जो कल्पना किए थे वो क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः यहाँ पे लिख दो अतः, अतः एक, नहीं ऐसा लिखा तो है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं दिक्कत है किसी को? नहीं तो आगे बढ़े। चलो तो आज बस इतना ही करते हैं, इतना तो बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर देखा जाएगा कल।